हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत 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 बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ब्लॉग शुरू हो रहा है गुड आफ्टरनून से। और आज है हुई अष्टमी का व्रत। तो मेरा ना व्रत है, और मुझे ना करवा चौथ के व्रत में भी इतना नहीं लगता। बल्कि वो मैं सरगी वाला रखती हूँ, निर्जला पूरा दिन। निर्जला तो ये भी होता है, पर इसमें ना मुझे थोड़ा सा लगता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे आज अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा ना। और अभी मैंने कथा नहीं करी है। मैं नहा के थोड़ा सा मार्केट चली गई थी। बाजार से मुझे करवा लेके आना था, होली का कैलेंडर लाना था, फ्रूट्स लानी थी, मिठाई लानी थी। तैयारी जो करनी थी होली माता की, वो सब मैं करके आई घर। और अब मैं चेंज वेंज करूँगी और भोग प्रसाद बनाऊँगी होली अष्टमी माता के लिए। पर मैं सोच रही हूँ उससे पहले कथा कर लेती हूँ। कथा करके फिर और चीज़ों की तैयारी करती हूँ। तो चलिए, अब मेरे ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं हाथ मुँह धुल के आ चुकी हूँ। और सुबह मैंने सबसे पहले उठ के मतलब नहाने के बाद गाउन डाल लिया था। अब मुझे जाना था बाज़ार, तो गाउन चेंज करके मैंने सूट डाला ये अपना। और फिर मैं मार्केट के जो भी काम थे, मतलब जो होली अष्टमी की तैयारियां करनी थी, मैं पहले से तैयारी नहीं करी थी मैंने। तो मैं वो सामान भी लाना था मुझे। और पूजा का जो भी कुछ कुछ और भी काम थे एक्स्ट्रा, वो सब काम करके मैं अब आ चुकी हूँ। और आके मैंने अब सबसे पहले ना जो मतलब भोग प्रसाद वगैरह बनाना था माता रानी का, वो भी सब मैंने बना लिया। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, मतलब जैसे पूरियाँ कचौरियाँ जो गरम गरम बनने वाला सामान है उसको छोड़ के बाकी सारी तैयारी मैंने कर दी है। और यहाँ पे ना मैं ये चूड़ियाँ पहन रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ पे जो चूड़ियों का पूरा सेट मैंने पहना हुआ था वो मैंने ना उतार दिया था। और फिर मैंने उसी सेट में से थोड़ी थोड़ी सी चूड़ियाँ अपने हाथ में डाल ली। और वैसे मैंने ना होली अष्टमी के लिए नई साड़ी बनाई थी। मतलब दो व्रत ऐसे होते हैं साल में जिन पे मैं दो साड़ियाँ बनवा लेती हूँ, एक करवा चौथ एक होली अष्टमी। पर जो होली अष्टमी में मैंने साड़ी बनाई है ना, वो आज मैंने पहनी नहीं है। ये ब्लाउज़ तो मैंने उसी का पहना है, पर मेरा मन कर रहा था, मतलब या तो मैं करवा चौथ पे रात के टाइम अपनी फेरों वाली साड़ी पहनने का मेरा मन होता है। मतलब पुरानी चीज़ों से जैसे कुछ फीलिंग्स सी होती है। देखो, नया हम कितना भी खरीद लें, कितना भी ले लें, पर जो भावनाएं होती है ना, वो कुछ मतलब कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ा लगाव सा हो जाता है हमें। तो मुझे ना अपना ये फेरों वाली जो साड़ी है, इसे पहने बिना ना मतलब मेरा मन वो नहीं होता। या तो मैं इसको करवा चौथ पे रात को ज़रूर डालती हूँ, चाहे थोड़ी देर के लिए डालूँ। अगर करवा चौथ पे नहीं मैंने इसको डाला है, कुछ और बनाया है, या टाइम ही नहीं मुझे मिला इसको पहनने का, तो फिर मैं होली अष्टमी पे इसको डालने का मतलब मेरा मन ये हुआ कि चलो उस दिन मैंने इसको नहीं पहना तो आज मैं इसको पहन लेती हूँ। तो मैंने जो अपने लिए नई साड़ी बनाई थी वो आज मैंने यहाँ पे नहीं पहनी। और जो झुमकियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वाली झुमकियाँ ना मुझे पहले करवा चौथ के व्रत में गिफ्ट मिली थी। मतलब ये इन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी। तो आज मैंने ये भी पहनी और अपनी पुरानी साड़ी पहनी। और फिर मैंने सिंपल सा अपना मेकअप करा। मेकअप मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से तैयार होते हैं सब। और फिर मैं यहाँ पे तैयार हो गई। बहुत सिंपल सा अपना लिप शेड जो है वो लगाया। बहुत डार्क लिप शेड भी मैंने आज नहीं लगाया। मन में ना पता नहीं क्या हो रहा था अजीब सा। एक ना इस व्रत में मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगती है, बहुत। मतलब थकान इतना तो मुझे करवा चौथ के व्रत में भी नहीं लगता है जितना होली अष्टमी के व्रत में मुझे बहुत लगता है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ऐसा महसूस होता है मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो चलो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। सिंपल सा मैंने अपना मेकअप करा फटाफट। और आज ना बृहस्पतिवार का दिन था, तो मैंने ना सर मतलब हेड वॉश नहीं किया, क्योंकि मैं एक दिन रात को, बुधवार की रात को ही मैंने अपना हेड वॉश कर लिया था, इसलिए कि बृहस्पतिवार को नहीं करना है। तो बाल थोड़ा सा चिपके चिपके से हो गए, क्योंकि धूप में बाहर गए। और जो पूरे श्रृंगार में तैयार होने में मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये सिंदूर, जिससे कि देखो पूरा लुक आता है सिंदूर लगाने से। और मैंने लंबा सा सिंदूर लगाया और अपना जोड़ा लपेटा पीछे, और मैं यहाँ हो चुकी हूँ तैयार। और ये ना फेरों वाली चुन्नी है, या तो मैं करवा चौथ पे अपनी फेरों वाली चुन्नी ज़रूर पहनती हूँ। अगर करवा चौथ पे दूसरी साड़ी पहनी थी तो उससे मैचिंग मैंने चुन्नी भी पहनी थी, वो मेरे पास ऑलरेडी थी। तीन चार चुन्नियाँ हैं मेरे पास ना अलग अलग, मतलब कॉमन आजकल सबके पास होती हैं अलग अलग चुन्नियाँ। तो मैंने वो वाली डाली थी उस साड़ी से, वो मैचिंग हो रही थी। तो ये वाली साड़ी से मैंने अपनी जो फेरों की मतलब साड़ी है, तो फेरों की चुन्नी इसके ऊपर पहन ली। उसके बाद मैंने अपना करवा भरा। और सबसे पहले अपना ना मैंने चौकी लगा दी थी माता की। जो भी मुझे तैयारियां करनी थी वो पहले ही मैं कर चुकी थी, क्योंकि मुझे था कि मैं नहीं कर पाऊंगी उसके बाद। फिर करवा भर के मंदिर में रखा, कथा करी। कथा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में आगे ना मुझे थोड़ा सा हो रहा था, यार इस साड़ी को मैं पहले चेंज कर देती हूँ, फिर कुछ और करूँगी शुरू। पर फिर भी यहाँ पे मैं कैमरे में स्टैंड देख रही थी अपना पीछे, कि हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और मैं परेशान हो रही हूँ कि कैमरे को कहाँ पे सेट करूँ, कहाँ पे इसको लगाऊँ। तो यहाँ पे पहले मैंने अपना कैमरा स्टैंड पे सेट किया।
उसके बाद देखो कुछ चीज़ें ना कितनी भी पुरानी हो जाए कितनी अच्छी लगती हैं, तो मुझे अपनी साड़ी देख के ना बहुत खुशी हो रही है। और मैंने ना चेंज कर लिया, तो आप सबको होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मतलब बहुत बहुत बधाई हो। जब तक मेरा ब्लॉग जाएगा तब तक तो होली अष्टमी खत्म भी हो जाएगी, पूजा हो चुकी होगी और शायद नेक्स्ट अष्टमी जाए मेरा ब्लॉग। तो चलिए, और लाइट भी जा चुकी है। मुझे पता नहीं क्यों ठंडा सा लग रहा था, तो फील हो रहा था बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। तो सबसे पहले मैंने चेंज करा और अब अपने लिए चाय बनाने रखी है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए एक ब्लैक टी काली चाय बनानी रखी है, क्योंकि इस व्रत में दूध और वो कुछ लेते नहीं है। तो यहाँ चाय बनाने के बाद मैंने ना आलू बॉयल कर रखा, उसमें सीटी आ रही थी, शी शी कर रहा था कुकर पीछे से, और मैं अपना वीडियो भी शूट कर रही थी। और ये हलवा बनाना था मुझे, तो हलवा बनाया मैंने। और थाली का मतलब जो बायने की थाली है वो भी मैं निकाल चुकी हूँ, तैयार कर दी है। मतलब मैंने बायने की थाली और जो भोग प्रसाद की थालियाँ सब तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पे ना ये वाली थाली जो मैंने बच्चों के लिए लगाई थी, मतलब इसमें मैंने वो बच्चों की फेवरेट मिठाई रखी है। मेरी बच्चों को ये वाली मिठाई खाने का मन हो रहा था आज, तो उन्होंने बोला मम्मा वो बेसन वाली मिठाई लेके आना। तो मैंने बनाई तो नहीं थी घर में मिठाई, मैं बाज़ार से लेके आई थी। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट भी रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों का व्रत है तो बच्चों को गिफ्ट देना तो बनता ही है। तो मैंने तीनों बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए हुए थे चांदी के, मतलब करवा चौथ पे जो शॉपिंग करी थी सिल्वर गोल्ड की, तो मैंने उसी दिन बच्चों के लिए भी ले लिया था, अपने लिए जो जो लिया था। तो वो सब मतलब करवा चौथ का ब्लॉग तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करा, लॉन्ग ब्लॉग वो मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे वो हो जाते हैं रीज़न्स हो जाते हैं कि ना बनाने के। क्योंकि यार मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए थे, और जो जॉब में है वो उनकी जॉब ऐसी है। तो करवा चौथ का ब्लॉग मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी, तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी। शॉर्ट छोटे छोटे से वीडियो डाले जिस पे आपने सबने मुझे ढेर सारा प्यार दिया। और यहाँ पे ना मैं गर्मा गर्म आलू की कचौरियाँ बना रही हूँ, और पूजने के लिए मैंने जो थाली में लगाया था हलवे के साथ, मतलब सादी पूरियाँ पूरियाँ उतनी बनाई मैंने गिनती की जितनी पूजा में रखनी थी, और उसके बाद गर्मा गर्म कचौरियाँ बनाई। तो देखिए बन रही